पवन खेड़ा, सुप्रिया, सीताराम येचुरी, अखिलेश यादव, प्रियंका चतुर्वेदी, महुआ मोइत्रा, राघव चड्ढा। क्योंकि अदानी जी को हमने ऐसे घेरा है, तोते को हमने ऐसा पकड़ा है कि वो बच के नहीं निकल सकता है। वरना हमारे इतने तेजस्वी और यशस्वी प्रधानमंत्री को एप्पल कंपनी का सहारा क्यों लेना पड़ता? मगर किसी को भी अंदाजा नहीं था कि पेगासस और एप्पल के रास्ते वे बेईमानी के सारे रास्ते टटोलने की कोशिश करेंगे। ताज्जुब की बात है कि सत्ता पक्ष के किसी भी नेता का नाम उसमें शामिल नहीं है, गोदी मीडिया के भी किसी पत्रकार का नाम उसमें शामिल नहीं है। यानी कि सरकार विपक्षी सांसदों के फोन, ईमेल वगैरह की जासूसी कर रही है। इस तरह देखा जाए तो एप्पल वाली घटना विपक्ष के लिए कम और आम जनता के लिए बड़ा अलर्ट है। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं वंदना और आप देख रहे हैं लीगल चॉइस। दोस्तों, पानी के बुलबुले देखने में बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन उनकी कोई उम्र नहीं होती। मोदी जी का मामला थोड़ा सा अलग है, लेकिन नाम बनाने में मीडिया और सरकारी तंत्र ने जो काम किया है वो पानी में बने बुलबुले की तरह ही है, जिसे आज नहीं तो कल फूटना ही है। वो समय अब आ गया है जब एक एक करके बुलबुले फूट रहे हैं, वरना हमारे इतने तेजस्वी और यशस्वी प्रधानमंत्री को एप्पल कंपनी का सहारा क्यों लेना पड़ता? गोदी मीडिया किन किन खबरों को कितनी प्रमुखता से दिखा रहा है, अगर उतना ही आप ठीक से एनालाइज कर लें तो मोदी सरकार की लगभग पोल खुल ही जाएगी। एप्पल कंपनी का भारत में खोले गए अपने पहले स्टोर का प्रचार प्रसार जब गोदी मीडिया ने पूरे दमखम और शक्ति के साथ चालू किया, तभी मुझे समझ में आ गया था कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। और ये गड़बड़ कुछ और नहीं बल्कि पेगासस पार्ट 2 की नींव रखने के लिए की जा रही थी। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि एप्पल भी सरकार के मोनोपोली का शिकार हो चुका है। ईमानदारी का चोला ओढ़कर मोदी जी आए थे, काला धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए बड़ी बड़ी बातें लेकर आए थे, मगर किसी को भी अंदाजा नहीं था कि पेगासस और एप्पल के रास्ते वे बेईमानी के सारे रास्ते टटोलने की कोशिश करेंगे। शायद उनके लिए यही एक रास्ता बचा है, इसी पेगासस और एप्पल का सहारा है। दोस्तों, एप्पल कंपनी ने जो बातें बताई हैं उनके अनुसार सरकार प्रायोजित हैकर्स द्वारा विपक्ष के सांसदों, राजनीतिक नेताओं और वरिष्ठ पत्रकारों के फोन हैक किए जा रहे हैं। ताज्जुब की बात है कि सत्ता पक्ष के किसी भी नेता का नाम उसमें शामिल नहीं है, गोदी मीडिया के भी किसी पत्रकार का नाम उसमें शामिल नहीं है। विपक्ष के कई नेताओं ने 31 अक्टूबर को दावा किया है कि उन्हें एप्पल से ऐसा संदेश प्राप्त हुआ है जिसमें उन्हें आगाह किया गया है कि सरकार प्रायोजित हैकर्स ने उनके आईफोन में छेड़छाड़ करने का प्रयास किया है। एप्पल ने देश के कुछ सांसदों, राजनीतिक नेताओं, वरिष्ठ पत्रकारों को फोन पर राज्य प्रायोजित हैकिंग हमले के बारे में चेतावनी दी है। इनमें तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा सदस्य महुआ मोइत्रा, कांग्रेस सांसद शशि थरूर और उनकी पार्टी के मीडिया एवं प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा, शिवसेना की राज्यसभा सदस्य प्रियंका चतुर्वेदी और आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा शामिल हैं। इन्होंने एक्स पर एप्पल का संदेश साझा किया है। इन नेताओं ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपने हैंडल पर संदेश के कथित स्क्रीनशॉट भी पोस्ट किए हैं। राहुल गांधी के कार्यालय में भी 3 लोगों को इसी तरह के संदेश मिले हैं। कांग्रेस नेता के.सी. वेणुगोपाल समेत कांग्रेस के कुछ नेताओं, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने भी ऐसी ही शिकायत की है। मोइत्रा ने तो एक्स पर कहा है, आधिकारिक तौर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर अनुरोध कर रही हूं कि वो विपक्ष सांसदों के संरक्षण के लिए राजधर्म का पालन करे और हमारे फोन, ईमेल हैक होने के मामले में गृह मंत्रालय के अधिकारियों को जल्द से जल्द तलब करे। विशेषाधिकार समिति को इस पर विचार करने की जरूरत है। अश्विनी वैष्णव, ये एक वास्तविक उल्लंघन है जिसके बारे में आपको चिंता करने की आवश्यकता है। इस पर कई नेताओं ने बयान दिए हैं, लेकिन राहुल गांधी का बयान सुनने लायक है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की आत्मा अदानी में है। तोता कहीं बैठा है, राजा कहीं बैठा है, और बहुत समय के लिए सारी की सारी ऑपोजिशन राजे पे अटैक कर रही थी, मगर असलियत यह है कि राजा राजा ही नहीं है, पावर किसी और के हाथ में है, अदानी जी के हाथ में है। जैसे ही हम अदानी जी को टच करते हैं,
इंटेलिजेंस एजेंसीज, स्नूपिंग, सीबीआई। मैं पहले सोचता था नंबर 1 प्राइम मिनिस्टर, नंबर 2 अदानी, नंबर 3 अमित शाह। एक्चुअली गलत है। नंबर 1 अदानी, नंबर 2 प्राइम मिनिस्टर, नंबर 3 अमित शाह। अब हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स हमें समझ आ गई है और अदानी जी बच के नहीं निकल सकते, क्योंकि अदानी जी को हमने ऐसे घेरा है, तोते को हमने ऐसा पकड़ा है कि वो बच के नहीं निकल सकता है। ऑपोजिशन के खिलाफ यहां पे एप्पल का नोटिस आता है। मैंने इसको थोड़ा आपके लिए बड़ा करके दिखाया है। देखिए, अच्छी तरह देखिए, ये तोते का काम है, राइट? इसमें लिखा है, एप्पल बिलीव्स you are being targeted by state sponsored attackers who are trying to remotely compromise the iPhone associated with your Apple ID. अब ये मेरे ऑफिस में सब लोगों को मिला है, वेणुगोपाल जी को मिला है, कांग्रेस पार्टी में लिस्ट बनी हुई है, पवन खेड़ा, सुप्रिया, सीताराम येचुरी, अखिलेश यादव, प्रियंका चतुर्वेदी, महुआ मोइत्रा, राघव चड्ढा, टीएस सिंहदेव, लिस्ट है। और ये सारे के सारे किसी ना किसी तरीके से इस मामले में इन्वॉल्व है। असल में देश में एक पूरी चेन बनी हुई है, मोनोपोली चलाने की चेन। इसके लिए बकायदा हर एक काम के लिए विशेषज्ञ बिठाए गए हैं। इस देश की 1 अरब आबादी को अपने मोनोपोली में नियंत्रित करने के लिए पेगासस और एप्पल नामक मोनोपोली की नींव रखी गई है। दोस्तों, असल में मोनोपोली स्थापित करने का जरिया क्या है, लगभग सभी जानते हैं। सभी को पता है कि पेगासस की गाज किस किस पर और कैसे गिर रही है, कैसे एक एक करके विपक्ष के नेताओं को तोड़ा जा रहा है, क्यों और कैसे मोदी जी का जयकारा लगवाया जा रहा है। आपको मालूम है कि आजकल मोबाइल पर कितनी डिपेंडेंसी बढ़ गई है। ईमेल से लेकर तमाम तरह के डेटा और इन्फॉर्मेशन आजकल मोबाइल में ही संरक्षित किए जा रहे हैं। बैंक से लेकर पर्सनल सारी जानकारी मोबाइल में ही रखे जाते हैं। किसी से बात करनी हो, डेटा या इन्फॉर्मेशन किसी को भेजनी हो, इन्फॉर्मेशन लेनी हो, देनी हो, मोबाइल के बगैर काम नहीं चलता। एक तरह से कहें कि मोबाइल चलता फिरता एक ऑफिस है जो हर व्यक्ति अपने सुविधा के अनुसार इस्तेमाल करता है। यही कारण है कि सेफ्टी इश्यूज को ध्यान में रखते हुए देश विदेश के लगभग सभी राजनीतिज्ञ, पत्रकार, एक्टिविस्ट, बुद्धिजीवी एप्पल फोन का ही इस्तेमाल करते हैं। उन्हें यकीन होता है कि एप्पल में उनका डेटा और इन्फॉर्मेशन सब सुरक्षित है, मगर सरकार प्रायोजित हैकर्स ने एप्पल के सारे भरोसे और विश्वास को तोड़ने की कोशिश की है। इस पूरी मोनोपोली सिस्टम को कोई जीनियस बंदा ऑपरेट कर रहा है, जिसके तार इस पूरे देश में फैल चुके हैं। पेगासस ने विपक्ष के बहुत से लोगों की बोलती बंद कर दी थी। जो बच गए उनके लिए ये एप्पल का साइबर वार चालू किया गया है और लॉन्च किया गया है। असल में व्यापक स्तर पर पूरे देश भर में अपने मोनोपोली को स्थापित करने की मंशा मोदी शाह एंड कंपनी की है। इस काम के लिए बड़े लेवल पर इन्वेस्टमेंट है। देश में 5G का दौर चल रहा है। विपक्ष को आमने सामने से मुकाबला न कर सकने की स्थिति में टेक्नोलॉजी वॉर के जरिए मोनोपोली के जाल को स्थापित किया जा रहा है। गोदी मीडिया सरकार के इशारे पर नाच रही है। पेगासस और एप्पल हैकिंग के जरिए सरकार पूरे देश को रोबोट की तरह अपने इशारे पर नचाएगी। आप खुद नाचेंगे अपने फोन के हिसाब से। जो बोलने वाले लोग होंगे उनकी बोलती हैकर्स लीक कर चुके होंगे। जो ना बोलने वाले लोग होंगे उनके आसपास फैले माहौल को देखकर आप भी एक ना एक दिन उसी माहौल में ढल जाएंगे। यही है मोनोपोली, थर्ड पावर ऑफ मोदी गवर्नमेंट। एप्पल विपक्षी सांसदों को फोन पर मैसेज भेजकर बता रहा है कि उनके फोन को स्टेट हैकिंग कर रहा है, यानी कि सरकार विपक्षी सांसदों के फोन, ईमेल वगैरह की जासूसी कर रही है। इस तरह देखा जाए तो एप्पल वाली घटना विपक्ष के लिए कम और आम जनता के लिए बड़ा अलर्ट है। वो हमें रोकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये समझ लो दोस्तों, अगर आज देश का आम आदमी डर गया तो आने वाली पीढ़ी का भविष्य पूरी तरह अंधकार से भरा होगा। दोस्तों, एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी है। भारत की कुल जीडीपी से थोड़ा ही कम इसका मार्केट कैप है, यानी रिलायंस, टाटा, अडानी जैसी भारत की सबसे बड़ी 50 कंपनियों जितना वजन सिर्फ एप्पल का है।
सुरक्षा, भरोसा और विश्वास के मामले में एप्पल का रिसर्च और टेक्नोलॉजी हमेशा टॉप लेवल पर रहा है। लोगों की पहली पसंद एप्पल यूं ही नहीं हुआ करता है। आप जरा सोचिए, इतना बड़ा हाई सिक्योरिटी एप्पल फोन जब हैक हो सकता है तो ईवीएम कैसे हैक नहीं हो सकता है। आगे इस हैकिंग की पूरी कहानी जांच का विषय है। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये हैकिंग स्टेट प्रायोजित है तो इसकी निष्पक्ष जांच आखिर कौन कराएगा? सवाल आप पर छोड़ती हूँ। आप इस विषय में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।